गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। आई एम योर फिजिक्स टीचर। तो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक सिचुएशन वी आर ऑल आर लॉकडाउन इन आवर हाउसेस, या हम कहीं ना कहीं क्वारंटीन में हैं, हम अफेक्टेड हैं कुछ ना कुछ। तो इस बीच में जब गवर्नमेंट ने ये आदेश कर दिया है कि सबकी सब चीज़ें आप स्थगित कर दीजिए, रोक दीजिए, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे आपको भी इंटरेस्टिंग लगे और हमें भी इंटरेस्टिंग लगे, पढ़ना और पढ़ाना दोनों। तो इसके लिए सॉल्यूशन हमारे पास ये है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से वी हैव अ वेबसाइट नेम्ड एज www.olabs.edu.in, जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा एट द टॉप मोस्ट कॉर्नर। तो यहाँ पर जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको 4-5 सब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे। होम स्क्रीन है ये, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश। एज बीइंग अ फिजिक्स टीचर आप और फिजिक्स के स्टूडेंट हैं आप सब, तो आपको फिजिक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर लिख के आ रहा है क्लास 12th। तो क्लास 12th में हमको नहीं जाना है, अभी हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं। आप करना चाहें आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। कुछ लोगों को जो शिकायत रहती है कि सर लैब में गए और जैसा आपने बताया तो वैसा ही करना पड़ा, हमने कुछ अपने मन से नहीं किया। अपने मन से नहीं किया मतलब हम तार को इधर से उधर रख दें, केमिकल को कुछ का कुछ डाल दें तो ब्लास्ट हो जाए या कुछ ऐसा धुआं सा भर जाए, ऐसी सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आप यहाँ पर करके देख सकते हैं कि तो आपको समझ में आएगा कि नहीं सर वो चीज़ें होती ही नहीं है। जब होती ही नहीं है तो फिर किया क्या जाए। आप ऐसा धीरे धीरे करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लास 10th का सेक्शन आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप मोबाइल में हैं तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। अगर आप लैपटॉप में इसको करेंगे तो थोड़ा सा बेटर व्यू भी आएगा और अच्छा भी लगेगा आपको। यहाँ पर मुझे करना ये है कि आज का मेरा एक्सपेरिमेंट है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। चूँकि अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा है तो हम वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ करेंगे। इसके बाद जो भी वीडियो बनेगी तो उसमें मैं सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आपको दिखाऊंगा कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा। पर वहाँ पर आपको एक नया डिवाइस के बारे में समझाना पड़ेगा, मीटर ब्रिज, और वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है, तो वो सारी मैं कोशिश करूँगा दिखाने की। बट टुडेज़ टॉपिक इज़ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो आप इसको सिंपली जस्ट क्लिक कर देंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा कि वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में थ्योरी पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा, ठीक। और ऑब्जेक्टिव ये है दैट टू वेरीफाई दी ओम्स लॉ दैट वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई या आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जो भी आप इसको समझ पाते हैं, वाइल द फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट। अभी फिजिकल कंडीशंस का मतलब टेम्परेचर हुआ, मटेरियल ऑफ जिस भी मटेरियल का आपका वायर है वो वायर, वो सारी चीज़ें। तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है और वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, आई थिंक एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खोलेंगे तो एक बात तो मुझे और आपको दोनों को क्लियर है कि V और I का जो ग्राफ होता है वो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये जो R लिखा हुआ है ना, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, तो इसका जो स्लोप है, जो एंगल थीटा है VI ग्राफ का, दैट इज़ प्रोवाइडिंग यू R मीन्स रेजिस्टेंस। अच्छा, इसका एक प्री बोर्ड में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था इस बार। अगर इस ग्राफ की वैल्यूज़ को मैं उल्टी कर देता हूँ, सपोज दिस इज़ VI ग्राफ और मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ I वर्सेस V का, तो प्लॉट तो हो जाएगा ग्राफ, लेकिन हमें मिलेगा क्या वहाँ पर? तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको जो स्लोप मिल रहा है वो है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, जो आपको रेजिस्टेंस दे रहा है। आपको मतलब वो रेजिस्टेंस दे रहा है। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को फ्लो होने में जितनी हमें अड़चनें आ रही हैं, अब चार्ज फ्लो कर रहा था, चार्ज को फ्लो करने में जो दिक्कतें आ रही थी दैट इज़ कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। जिसमें ज़्यादा हुआ मतलब उसका हाई रेजिस्टेंस हुआ, जैसे नाइक्रोम वायर। जिसका कम रेजिस्टेंस जिसने ऑफर किया, इसका मतलब वो ईजिली कंडक्ट कर रहा है चार्जेस को, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी उसकी हाई है। ये चीज़ हमें कुछ एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखनी है। थ्योरी है, थ्योरीज आप पढ़ चुके हैं, रिवीजन के लिए आप इसको भी दोबारा पढ़ सकते हैं। पर्पज़ मेरा ये है कि थ्योरी आप थोड़ा सा लिखेंगे अपने एक्सपेरिमेंट कॉपी में। अगर यहाँ पर आपको ठीक लग रहा है ठीक, अगर आपको यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है तो आपके पास जो आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक खरीदी होगी एक्सपेरिमेंट की, तो वहाँ पर भी लिखी हुई है, वो आपको एक्सपेरिमेंट कॉपी बनाकर लिखनी होगी।
यहाँ पर जो है 3 एरो बार थी, 3 बार्स थी, आपने तीनों को क्लिक करना है। प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर 2 तरीके के होते हैं। हम चूँकि ऑनलाइन लैब्स पर हैं तो प्रोसीजर एक तो होता है कि जैसे आपने परफॉर्म्ड इन रियल लैब, ये जो ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, तो रियल लैब में कैसे करेंगे, तो सर्किट डायग्राम की मदद से सर हम इसको देखते हैं, समझते हैं और करते हैं। लेकिन हम चूँकि रियल में है नहीं और सबके घर में ज़रूरी नहीं है कि वोल्ट मीटर और एमीटर ये सारी चीज़ें हैं। आई थिंक किसी के घर में नहीं होंगी, मेरे घर में भी नहीं है। हाँ सर, फिजिक्स टीचर हैं आप, आपके घर में मीटर नहीं है? हाँ बेटा नहीं है, मीटर का काम नहीं होता है ना घर पे। मल्टीमीटर एक यूज़ होता है डिवाइस, तो वो मल्टीमीटर से आप बाकी सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। लैब्स में हम लोग दूसरे तरीके से काम करते हैं और यहाँ पर दूसरे तरीके से। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है एज परफॉर्म्ड इन द सिमुलेटर। अब ये सिमुलेटर के बारे में आपको 9 पॉइंट्स में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे क्या करना है। चूँकि मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसलिए मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। तो हम सीधे चलते हैं सिमुलेटर पर। सिमुलेटर कहाँ मिलेगा आपको? सिमुलेटर आपको अगेन ये 3 बार्स को आप फिर से क्लिक करेंगे, ये आपको मिला सिमुलेटर। आपने इसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो मैं स्क्रीन को थोड़ा रोटेट कर दे रहा हूँ ताकि फुल व्यू आए, और ये जियोजेब्रा नाम से आपका खुलेगा। तो देख के परेशान मत होइएगा, ये खुलने में थोड़ा सा वक्त लेता है क्योंकि इसका एपरेटस थोड़ा सा भारी भरकम है। थोड़ी देर बाद आपका जैसे कि नेट का स्पीड सही हो जाएगा तो ये आपका कुछ ऐसा टाइप खुलेगा, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, और यहाँ पर आपको ये सर्किट दिखाई देगी पूरी। यहाँ पर है क्या क्या, एक तो अमीटर दिख रहा है मुझे, एक वोल्ट मीटर दिख रहा है, वोल्ट मीटर पैरेलल में है। सर ये क्या है? ये बेटा रजिस्टर है। रजिस्टर जो हम लोगों ने क्लास में ऐसा जिगजैग 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 करके बनाया था ना, एक्चुअल में ये कार्बन रजिस्टर होते हैं। कार्बन रजिस्टर क्या होता है सर? रेजिस्टेंस मतलब आप लोड जिसको आप कहते हैं, लोड मतलब जैसे फ्रिज हुआ, एसी हुआ, टीवी हुआ, तो ये करते क्या हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूम करते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंज्यूम करते हुए दिखाने के लिए ये छोटी सी बैटरी में फ्रिज थोड़ी ना चला सकते हैं। तो हम लोगों ने छोटा छोटा रजिस्टर लगाया ताकि हमें लैब्स में एक्चुअल वैल्यू पता चले। तो क्या सर ये रजिस्टर आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा जितना बड़ा फ्रिज होता? हाँ बेटा दे सकता है। आपका पावर सप्लाई भी तो उतना बड़ा होना चाहिए। अच्छा, शो लेवल पे क्लिक करते हैं तो आपको सब चीज़ का नाम दिखाई पड़ जाएगा। ये रियोस्टैट है, आप इसको आगे पीछे करते हैं, लैब में आपने देखा होगा, ठीक, हाथ की मदद से ही होता है इसलिए यहाँ पे हाथ भी है। ओके, एक आपका पावर सोर्स बैटरी 9 वोल्ट की है। ओके, अमीटर है, वोल्टीमीटर, रजिस्टर। तो ये नाम की अगर आपको ज़रूरत है तो ठीक है। अब इसको आपको जो है सर्किट डायग्राम देखना है, तो सर्किट डायग्राम आपने ये देखा। ओके, शो हेल्प में अगर आप प्रोसीजर पढ़ के आए तो आपको शो हेल्प की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं पढ़ के आए तो आपको ये करना पड़ेगा। तो मैं ये हटा दे रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो थोड़ा सा देख के ही आया हूँ ना। ठीक, अभी इस सर्किट में आपको करंट फ्लो करानी है, तो सर्किट में कहीं की तो लगी नहीं सर, ये थोड़ा सा हाथ को मैं छुपा दे रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ। बेटा की है, ये रही की आपकी। आप जब इसको ड्रॉप डाउन करेंगे ना, ये देखिए नीचे लेके आ रहा है, ये घूम रही है चारों तरफ। तो लैब में तो ऐसी होती नहीं है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर है कि चारों तरफ घूम रही है, तो वहाँ पे बस केवल की होती है। जैसे ही आपने सर्किट को क्लोज़ किया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपको दिखना शुरू हो गया होगा, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपको दिख रहा है। अच्छा, अब मैं इसको सर्किट को ओपन कर दे रहा हूँ। ये रही सर्किट ओपन। ओपन सर्किट मतलब सर्किट का पाथ ब्रेक है, स्विच ऑफ है, बैटरी से कोई चार्जेस का फ्लो नहीं हो पा रहा। ये रहा इंस्ट्रक्शन और ये रही आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल। आपको करना ये है कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू करंट की, वोल्टेज की, जो आपको मिलेगी विद द हेल्प ऑफ, जब आप रेजिस्टेंस रियोस्टेट से उसको आगे पीछे करेंगे, रेजिस्टेंस को वेरी कराएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जितना आपने वोल्टेज लगा रखा है उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या वैल्यू ऑफ करंट मिलेगी। तो इस तरीके की आपको 6 रीडिंग लेनी है और फिर आप ये 6 रीडिंग यहाँ पे फिल करेंगे सारी की सारी, ऐसा आपको दिखेगा, ठीक। तो ये आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करेगी रेजिस्टेंस की। उसके बाद अगर आपके पास ग्राफ पेपर है, सॉरी आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आपको ग्राफ पेपर पे करना है। अदरवाइज़ यहाँ पर जब आप रीडिंग फिल करेंगे और ये प्लॉट द ग्राफ शो करेंगे ना, तो अभी तो ये रेड मार्क दिखा रहा है क्योंकि मैंने फिल नहीं किया हुआ है। तो जब आप प्लॉट द ग्राफ करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये स्ट्रेट लाइन ऐसा जाएगा। ये आपको करना है। अभी ये करना कैसे, अब ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, ठीक।
थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल हटा देते हैं। अब यहाँ पे फिर आते हैं अपन। सर्किट आपको ऐसे शायद पूरी विजिबल होगी, ये ऐसे सर्किट, ठीक। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ओके। आपने सर्किट को क्लोज़ किया, रेड कलर से आपको समझ में आ रहा है कि चार्जेस आपके फ्लो होने शुरू हो गए हैं, ठीक बात है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस को जब आप ऐसा आगे पीछे कर रहे हैं, मतलब ये जितना एक्सट्रीम पॉइंट पे जा सकता है जा सकता है, अभी चला गया, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग आपको वोल्टेज की वैल्यू मिल रही है 0.12 वोल्ट, और इस करस्पॉन्डिंग के आपको करंट मिल रही है 0.01 एम्पियर, ओके। तो यहाँ पर जब आप इस ऑब्जर्वेशन टेबल में जब आप इसको डालेंगे, सपोज़ मैं डाल के आपको दिखा देता हूँ कि करंट आपकी मिल रही है 0.01 और वोल्टेज आपको मिल रहा है 0.12, ओके। तो आपका ये रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा कि 12 ओम का रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है। अब आपने इसको अलग थोड़ा सा आगे किया, तो जब आगे किया तो वोल्टेज की वैल्यू चेंज हुई 1 वोल्ट पे, ये देखिए यहाँ पर, ये जूम आउट नहीं हो पा रहा है, सर्किट को ही टिल्ट कर देता हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पर आपको जो वोल्ट मीटर की रीडिंग मिल रही है वो 1 वोल्ट है और करस्पॉन्डिंग करंट है 0.08 एम्पियर। इस तरीके से आपको ये मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पर जाएगा एक्सट्रीम एंड तक, तो यहाँ पर आपको वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी 5 वोल्ट तक और करंट आएगी आपकी 0.42 एम्पियर। अच्छा, ये तो आपको मिल गई रीडिंग सारी, ये आपको सर्किट को डिस्क्लोज कर देना है, ठीक। अच्छा, ये हो गया। अब स्क्रीन को रोटेट करते हैं थोड़ी सी। जब रोटेट किया तो हमको ये ग्राफ प्लॉट करना है, हमने ये रीडिंग डालनी है, ये ग्राफ ऑटोमेटिक आएगा। आपको इस ग्राफ को ग्राफ पेपर पर एक्चुअल प्लॉट करना है, एक्सपेरिमेंट को कॉपी में लिखना है, उसके बाद वहाँ से आपको रेजिस्टेंस यानी स्लोप निकालना है। ये तो हुआ एक काम। फिर इसके बाद आप इस 3 एरो वाली बटन पर क्लिक करेंगे और वाइवा वोट्स वाले क्वेश्चन पर जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर 5 क्वेश्चंस है, तो आपको ये 5 के पाँचों करने हैं और इसका जो आपने ग्राफ प्लॉट किया उसका प्लस आपने जो एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है उसका, इन तीनों का आपको एक PDF फाइल जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद उसको आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे ताकि मैं एनालाइज़ कर सकूं क्या सभी ने एक्सपेरिमेंट किया है या नहीं किया है। और चूँकि ये आपका इंटरनल असेसमेंट हो रहा है, साथ ही साथ आप एक फ़न एक्टिविटी के थ्रू एक नई चीज़ सीख भी पा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा और साथ ही साथ आप इसमें कुछ नया भी सीखेंगे। अच्छा, तो VI ग्राफ तो आपको ये प्लॉट करके दे देगा, IV ग्राफ। VI ग्राफ ने आपने जो प्लॉट किया, आपको मुझे IV ग्राफ दिखाना होगा। मतलब जब आप सिमुलेटर पर परफॉर्म कर रहे होंगे एक्सपेरिमेंट, तो आपने प्लॉट किया IV ग्राफ, तो आपको मिल रहा था उसका स्लोप रेजिस्टेंस, तो मुझे आपको उसको उल्टा भी प्लॉट करके दिखाना होगा। उल्टा मतलब आपकी, अगर मैं VI ग्राफ प्लॉट कर दूं जस्ट उसका उल्टा, तो मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा। एक्सपेरिमेंट है ये, एक्सपेरिमेंट ये यही है, लेकिन इस पर बेस्ड हॉट्स के क्वेश्चन, हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके सैम्पल पेपर्स में भी आपको मिलेंगे, कोई अगर आपके पास रेफरेंस बुक है तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से उसको सॉल्व करके आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी वो मुझे देखनी है कि आप क्या समझ पा रहे हैं और कितना समझ पा रहे हैं। ओके, सो थैंक यू एंड जय हिंद बेटा। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से रहेंगे और जितने भी पैंडमिक के नियम रूल्स हैं, लॉकडाउन के नियम हैं, उन सबका फॉलो करें और अपने को खुश रखें, हैप्पी मूड में रखिए। कोई ऐसा नहीं है कि सिलेबस कवर अप नहीं हो पाएगा, सब कुछ कवर अप है। आप प्रैक्टिस कीजिए, मोर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वो करिए, अदरवाइज़ आप कुछ ऐसा देखते रहिए। मैं भी कुछ कोशिश करता हूँ कि इनोवेटिव और क्या कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद बेटा।